बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर का 2009 से लेकर 2016 तक जितना भी क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव वो सभी को डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2009 से 2016 तक है। 2016 में सेट ए और सेट बी दोनों हैं। चलिए अब हम लोग अपनी क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो नर युग्मक से संयोजन करके सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं वो बनाता है। होता क्या है कि जब एम्ब्रियो सैक रहता है तो यहाँ पे ऊपर एंटीपोडियल सेल रहता है, बीच में एक सेल इधर इधर साइनर्जिड रहता है और बीच में दो न्यूक्लियस रहता है। तो जब पॉलिन ग्रेन आता है तो पहला गैमीट उसका एक सेल से फर्टिलाइज करके और दूसरा गैमीट आता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो हम लोग का एम्ब्रियो सैक के बीच में रहता है वहाँ फर्टिलाइजेशन करता है और ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न होता है। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है वो ट्रिपल फ्यूज़न होता है, इससे एंडोस्पर्म बनता है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब एक जीन दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो इसे क्या कहते हैं। तो जब एक जीन दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो इसे एपिस्टैटिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए के अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत कितनी होगी। तो ये एक कंसेप्ट है, ये समझना ज़रूरी है। एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस यूरेसिल या थाइमिन। तो इस तरह से हम लोग का एक कंसेप्ट बनता है। तो कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा बिना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो किए हुए डिस्कस करते हुए हम लोग का 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है। तो ये ओजोन लेयर में कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। इसका हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 कारकों का क्रम जो संवेदनवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है वो क्या कहलाता है। तो जो बंधता है उसे एंटी कोडॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n इज इक्वल्स टू 14 है। तो जहाँ पे 2n इज इक्वल्स टू 14 है इसमें हम लोग का डिप्लॉइड के बारे में बोल रहा है, तो इसका हैप्लॉइड में पूछा है। तो हैप्लॉइड में हम लोग जानते हैं कि n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है या किस समूह का है। तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टा एक हेलमिन्स है जो हम लोग का एस्केलमिंथस एक फाइलम है उसमें आता है। तो ये इसका आंसर हम लोग का हेलमिन्थस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर में कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन से शरीर में जो यकृत होता है वो प्रभावित होता है। अब आते हैं 2010 के क्वेश्चन पेपर पे। 2010 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का है, एंटीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो एंटीमोफिली नामक परागन कीड़ा के द्वारा होता है और अगर एनीमोफिली रहेगा तो वो हवा के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी किससे रोकता है। तो कॉपर टी फर्टिलाइजेशन से रोकता है, ओव्यूलेशन से नहीं रोकता है, यूट्रस की दीवारों में एम्ब्रियो बनने से भी नहीं रोकता है और रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को ये भी नहीं करता है। बट अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आए तो वहाँ पे आंसर कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट आंसर मारना है, 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है। तो ये लिंकेज एक मेंडल के नियम का अपवाद है जिसका आंसर हम लोग का 3 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग हम लोग का आता है HIV हो गया या गोनोरिया हो गया या सिफिलिस हो गया या जेनाइटल वॉर्ट्स बोलते हैं। ये सब 4-5 HIV, सिफिलिस, गोनोरिया ये सब हम लोग का STDs है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सिफिलिस हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है पायरीमिडीन, एक होता है प्यूरिन। तो प्यूरिन में जो को पाया जाता है वो तो एडेनिन और गुआनिन सब में पाया जाता है, लेकिन पायरीमिडीन में जो हम लोग का पाया जाता है वो साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, और डीएनए में हम लोग का जो पाया जाता है थाइमिन पाया जाता है। इसलिए हम लोग को जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किस में नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग को वो हो जाएगा टाइफाइड, क्योंकि डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटानस ये 3 में ट्रिपल एंटीजन होता है, इसीलिए हम लोग को शॉर्ट फॉर्म याद करने का DPT। तो टाइफाइड में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। PCR विधि आवश्यक है। तो PCR किसके लिए है। तो ये DNA संवर्धन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, CO2 भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो HIV T हेल्पर सेल पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 10, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2011 का।
2011 का क्वेश्चंस पे आते हैं। 2011 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि आरएनए के पायरिमिडीन में जो पाया जाएगा वो हो जाएगा साइटोसिन प्लस यूरेसिल। आरएनए में थायमिन की कमी होती है, लेकिन डीएनए में इसका अपोजिट होता है, साइटोसिन के साथ थायमिन रहेगा, ना कि यूरेसिल। तो डीएनए में जो पाया जाएगा उसका आंसर हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट, थायमिन एवं साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली अगर पूछा जाएगा तो वो हवा के द्वारा होता है। और अगर एंटोमोफिली पूछा जाएगा, एनिमोफिली हवा के द्वारा, एंटीमोफिली हो जाएगा कीट के द्वारा, मैलेकोफिली हो जाएगा घोंघा के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा चिप्ट्रोफिली हो जाएगा, और चिड़िया के द्वारा ऑर्निथोफिली। लेकिन हम लोग का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हवा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन 4 मेंडल ने चयन किया, तो मेंडल अपना परीक्षण गार्डन मटर पर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक लिंगीय है? तो एक लिंगीय पौधा हम लोग के लिए यहाँ पे हो जाएगा पपीता। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। 6 पे है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो आहार श्रृंखला में हम लोग क्लियर वही बोलते हैं, जैसे बाघ ने किसी को खाया, उसने किसी और को खाया, उसने किसी और को खाया, एक चलता रहता है सीरीज। तो यहाँ पे कौन सा सीरीज सही होगा? तो सीरीज में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा घास को खाई है बकरी और बकरी को खाया है शेर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा करेक्ट हम लोग का। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, गोल्डन राइस या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन होता है? तो सुनहरा धान में विटामिन ए होता है। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? गिर अभ्यारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 9, न्यूक्लियोसाइड होता है, तो न्यूक्लियोसाइड अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, और अगर यही न्यूक्लियोटाइड पूछा जाएगा तो प्लस फॉस्फेट भी हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोसाइड है तो फॉस्फेट यहाँ पे हम लोग का आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। क्वेश्चन नंबर 10, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो याद करने का इसका ये तरीका है कि एंटीकोडॉन, एंटी में यहाँ पे टी आ गया तो यहाँ से टी आर एन ए, तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। अब आते हैं 2012 के क्वेश्चन पे। 2012 के क्वेश्चन, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीट निर्माण को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पोर निर्माण को स्पोरोजिनेसिस कहते हैं, और साइटोकाइनेसिस और मियोसाइट्स ये सब हम लोग को अभी पढ़ने का नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जो भी वर्ड के लास्ट में जिनेसिस वर्ड लग जाएगा तो वो वर्ड हम लोग कोई भी चीज़ के फॉर्मेशन के लिए जानेंगे। तो जैसे गैमिट निर्माण को हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निषेचन क्या है? तो निषेचन होता है अंडा और नर न्यूक्लियस के संयोजन से। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर एम्ब्रियो सैक बनाएंगे तो एंटीपोडल सेल रहेगा, एक सेल रहेगा, 2 साइनर्जिड रहेगा, 2 न्यूक्लियस रहेगा, और यहाँ पे मेल गैमिट आएगा, एक फ्यूजन करेगा और एक सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो इसके द्वारा हम लोग का एक प्लांट का निषेचन होता है जो एंजियोस्पर्म में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? क्रॉसिंग ओवर हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ चुके थे कि एक फेज आता है जिसमें प्रोफेज कहा जाता है, वो मियोसिस में होता है। तो प्रोफेज का 5 फेज होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो हम लोग का पैकेटीन में जाके क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका है? तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड का पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एलिफेंटियासिस का कारक है? तो एलिफेंटियासिस का कारक हो जाएगा वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। क्वेश्चन नंबर 7, बायोगैस में होते हैं? तो बायोगैस में CO2 भी होते हैं, H2S भी होते हैं, मीथेन भी होते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 8, PCR से जांच होती है? तो PCR से HIV का जांच होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर, निम्न में से कौन उभयलिंगीय पादप नहीं है? मतलब वैसा पादप जो उभयलिंगीय नहीं है, मतलब एक लिंगीय है। तो उभयलिंगीय सरसों भी हो जाएगा, और उभयलिंगीय उड़हुल भी हो जाएगा, उभयलिंगीय मक्का भी हो जाएगा। तो एक लिंगीय जो पादप है वो हो जाएगा पपीता। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 2013 पे आते हैं, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम रहता है? तो जैसा कि हम बताएं अभी कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणकोश बनाता है। तो भ्रूणकोश बनाने के लिए उसे 3N क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 2, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो जो पुष्प वायु से परागित होंगे वो आकर्षक तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि उसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, तो इसका बी एवं सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विडाल जांच से किसका पता चलता है? तो विडाल टेस्ट से टाइफाइड का पता चलता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए मशहूर है। और हाँ, विडाल टेस्ट के बारे में पूछा गया तो अगर टाइफाइड का पैथोजन पूछा जाएगा तो साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रतिकोडॉन पाए जाते हैं, तो प्रतिकोडॉन और एंटीकोडॉन दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे एंटीकोडॉन का हम लोगों ने कहा था कि टी से टी RNA, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द्विसंकरण क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो द्विसंकरण क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? तो कॉपर टी निषेचन से रोकता है। क्वेश्चन 8, कानों पर बाल वाले बहुलता का जीन पाया जाता है। तो कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया वाई क्रोमोसोम पर, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा वाई क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसको जाता है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किया था फर्स्ट टाइम, वो गार्डनर नहीं किया, ना ही ओडम किया, ना ही वार्मिंग किया। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉन्सेली। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो पूर्ण पौधा बनने के गुण को टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो ये इंग्लिश में आ जाएगा तो टोटिपोटेंसी हो जाएगा। ऐसे पूर्ण सशक्तता इसका हिंदी में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 2015 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो इससे क्या कहते हैं? तो जब संतति की उत्पत्ति एकक जनक द्वारा होती है तो इसे हम लोग जानते हैं, एक बाज़ाब्ता डिफिनेशन है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किस में पाया जाता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है, पैरामीशियम में नहीं होता। पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स फ्यूजन, और उसके बाद फिर पेनिसिलिन में स्पोरेंजिया से होता है। तो इसीलिए इनमें से सभी आंसर होगा नहीं, हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मानव युग्मकों की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो युग्मकों में अगर पूछेगा तो गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगा, और अगर मानव में पूछेगा तो 46 हो जाएगा, और एक कंडीशन में और पूछेगा तो 44 हो जाएगा। तो ये सब हम लोग को अभी नहीं देखना है, हम लोग का क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं, सिर्फ मानव में पूछा तो 46 मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है हम लोग का कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या, तो ये हम लोग का 23 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग जरूर से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अंडपरजक है। तो अंडपरजक उसे कहते हैं जो अंडा देता है। तो सांप भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देती है, और मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो इनमें से सभी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द्विगुणित है, तो द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड कहा जा रहा है। तो डिप्लॉइड हम लोग जानते हैं कि ना ही अंडा डिप्लॉइड होता है और ना ही पराग डिप्लॉइड होता है। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइगोट। तो जाइगोट हम लोग का डिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो बीज चोल हम लोग जानते हैं कि लीची में खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। तो इको आर आई के बारे में अगर पूछेगा तो ई है, तो ई से इको, ई से इको आर आई, तो ई से ई कोलाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ई कोलाई हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, SO2 प्रदूषण का सूचक है। तो SO2 प्रदूषण का सूचक लाइकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, और अगर पूछे निर्माण कहाँ होता है तो निर्माण के बारे में हम लोग थाइमस मार देंगे। क्वेश्चन 10, शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है? तो वीर्य को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में तरल नाइट्रोजन में रख के सेफ रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो 12, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों से होती है? तो इसका आंसर बहुत लोग गलत मारते हैं, यहाँ पे स्मट गलत हो जाएगा, और हैजा और हिरानी खेत दोनों मुर्गी से होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए बी नहीं बल्कि बी एंड डी हो जाएगा। तो बी एंड डी इसका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे बुक में भी मिसप्रिंट हुआ था, क्वेश्चन में भी गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन PEG होता है। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि कैंसर का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर बहुत लोग यीस्ट मारते हैं, लेकिन ईस्ट इसका आंसर गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं। ये बुक का NCERT का लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में पूछा गया टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एगारोस किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगारोस समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यौन संचारित रोग है, तो यौन संचारित रोग इसमें से खसरा नहीं होगा, ना ही टीबी होगा, ना ही टाइफाइड होगा। तो एक आंसर हो जाए हम लोग का गोनोरिया। और सिफिलिस भी अगर पूछेगा तो ये भी यौन संचारित रोग है, और अगर एड्स भी पूछेगा तो ये भी यौन संचारित रोग है। तो इसका आंसर हम लोग का अगर ऑल ऑफ दीज रहता और ऑप्शन में रहता एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया, तो ऑल ऑफ दीज मारते। और जेनाइटल वार्ड्स भी अगर पूछेगा तो ये भी यौन संचारित रोग है। तो अब आते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो अनुवांशिक कूट में 64 कूट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है।
वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता, तो वर्णांधता में रोगी हरा रंग और लाल रंग को नहीं पहचान पाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया, तो ओपेरॉन मॉडल ने किसने प्रस्तावित किया, तो जैकोब और मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर 22, एकिडना क्या है, तो एकिडना एक संयोजक कड़ी है जिसे योजक कड़ी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन कीट बच्ची पौधा है, तो कीट भक्षी अगर पूछेगा तो ड्रॉसेरा और नेफेंथिस दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे बहुत लोग मारते हैं एंड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है शुक्राणु जनन का नियंत्रण, तो नियंत्रण यहाँ पे एफएसएच और एलएचएस के द्वारा होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा ये क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोग छोड़ देना, क्योंकि इसका आंसर में बहुत ही कंट्रोवर्सी है, कोई एलएच भी मार देते हैं और कोई एंड्रोजन भी मार देते हैं, लेकिन इसका आंसर अगर करेक्ट देखा जाए तो एलएच और एंड्रोजन हो सकता है, लेकिन अगर मारने की बात आए तो इसका आंसर हम लोग एलएच मारेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होते हैं, तो ए और बी, ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मेंडल ने प्रस्तावित किया था क्या, तो मेंडल ने, हम लोग जानते हैं कि 10% ऊर्जा का नियम नहीं दिया था, सहलग्नता का नियम भी नहीं दिया था, क्योंकि ये मेंडल का अपवाद था, तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुवांशिकता का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, तो कीटनाशक नहीं, ईस्ट नहीं, जैविक खाद, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2016 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन होता है, तो होता तो दोनों है, प्रारंभिक केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक दोनों, लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है जिससे ट्रिपल फ्यूजन होता है तो वो द्वितीयक केंद्रक के द्वारा होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बीज चोल खाया जाता है किसका, तो बीज चोल हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे शरीफा का खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई कोई सब मार देते हैं, सब गलत हो जाएगा, शरीफा होता है और लीची रहा तो लीची मारेंगे, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, उभयलिंगीय प्राणी है, तो उभयलिंगीय प्राणी वैसे जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही पेरेंट में मौजूद हो, जैसे जिसे हम लोग अर्थवर्म के नाम से भी जानते हैं कि इसमें उभयलिंगीय प्राणी है ये। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना हम लोग का युग्मनज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव रुधिर वर्ग ओ में उपस्थित क्या रहते हैं, तो ओ वर्ग में क्या रहता है, तो हम लोग जानते हैं ए में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, तो ओ में एंटीजन अनुपस्थित रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का ये पूछ रहा है क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला ये एकल कोशिका प्रोटीन है, और अगर पूछा जाए तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला शैवाल भी है, लेकिन एकल सेल प्रोटीन आएगा तो ये हम लोग मारेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्राइजीन वाल कृमि से किस फसल की को बचाता है, तो क्राइजीन का से कपास, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय वर्षा का कारक है, तो अम्लीय वर्षा का कारक अगर कभी भी पूछे तो वहां देखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो रहे मार देना है। अगर दो दो ऑप्शन में आ जाए तो फिर वहां पे हम लोग बताएंगे कि सल्फर के बाद नाइट्रोजन देखा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, लाइकेन सूचक है किसका, तो लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक है। मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, तो साधारणतया कितना ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है मानव, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि 20 से 30 हो जाएगा, और अधिकतम अगर पूछा जाए तो अधिकतम 80 to 90 हो जाएगा, लेकिन हम लोग से साधारणतः कॉमन पूछा गया तो कॉमन 20 से 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हम लोग का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्न में से किसमें जल परागन होता है, तो अगर जल परागन की बात कहा जाए तो कमल बहुत सारे लोग मार देते हैं, जो एकदम गलत है। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा हाइड्रीला, हाइड्रीला में जल परागन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ट्राइसोमी 2n+1 में किस में बच्चे मंद वृद्धि के हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जब भी बच्चे अगर मंद वृद्धि के हो जाएंगे तो उसे डाउन सिंड्रोम कहेंगे। इसमें ग्रोथ भी बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल के बराबर, और बच्चे मंद बुद्धि के हो जाएंगे, हाइट वाइट भी कमज़ोर रहेगी, और उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत कमज़ोर रहेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, तो अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात हो तो डीएनए टाइपिंग प्लस डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों को मिला के हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस डीएनए के अणु प्यूरिन होते हैं? तो अभी हमने बताया कि अगर प्यूरिन के बारे में पूछा जाए तो दोनों का सेम होता है, आरएनए और डीएनए का। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन में आएगा और साइटोसिन और यूरेसिल ये आ जाएगा आपका आरएनए का पायरिमिडिन में, और साइटोसिन और थायमिन आ जाएगा डीएनए के पायरिमिडिन में। ये बात याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? तो एचआईवी हम लोग जानते हैं कि टी हेल्पर सेल को नष्ट करता है, तो अगर हेल्पर सेल यहाँ नहीं है तो टी लिम्फोसाइट मार देंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर गुजरात में पाया जाता है और ये शेरों के लिए, जैसे सिंह कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंध होता है? तो कभी भी न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा जाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर जीवाणु के द्वारा होता है या ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है या इनमें से दोनों हो जाएगा? तो इसका आंसर सब जो मारते हैं वो ऑन्कोजीन्स भी मार देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, सिर्फ जीवाणु मारेंगे। और अगर जीन के वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो ऑन्कोजीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आंसर नहीं मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो 19 में कल्याण सोना किसका किस्म है? तो सोना अगर आ जाए तो सोना से सोना नहीं मार देना है। सोना होता है यहाँ पे गेहूं की परोन्नत उसमें, मतलब गेहूं का वैसा किस्म को कहते हैं कल्याण सोना जो एकदम उत्तम किस्म का गेहूं हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा। 20 पे आता, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो एकल कोशिका प्रोटीन यहाँ पे क्लोरेला भी हो जाएगा, सेनेडेमस भी हो जाएगा, स्पाइरुला भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 21, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो कृत्रिम बीज का निर्माण हम लोग जानते हैं कि कायिक भ्रूण से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस की कितनी पेयर्स होते हैं? तो जब एक पूर्ण घुमाव में बोला जाएगा नाइट्रोजनस बेस का तो 10 पेयर होता है, और 1.34 से इसका कंसेप्ट याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग वैसा रोग जो हम लोग का वायरस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से। तो जो हम लोग का एड्स हो जाएगा वो भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है, और फ्लू भी वायरस से होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 आया है, डोडो क्या है? तो डोडो एक एक्सटिंक्ट प्रजाति, एक्सटिंक्ट प्रजाति को हम लोग विलुप्त प्रजाति कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु में पाया जाता है। तो जीवाणु में क्या पाया जाता है? तो जीवाणु में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, तो ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? तो द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात अगर पूछेगा तो 9331, और अगर जीनोटिपिक अनुपात पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1:1, 2:4:2 और 1:1। और इसके अलावा अगर इसका हम लोग का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन किस में कराया जाता है? तो ये अलैंगिक जनन में कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो अगर दूध से दही बनाएंगे हम लोग तो उसमें लैक्टोबैसिलस का उपयोग होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2016 का क्वेश्चन पे आते हैं। 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन को इंग्लिश में हम लोग थैलेमस बोलते हैं, तो थैलेमस सेब का खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? अगर सार्वभौमिक रक्तदाता बोला जाएगा मतलब सबको रक्त देने वाला, तो वो हो जाएगा ओ, और अगर सार्वभौमिक रक्त मतलब लेने वाला बोला जाएगा तो वो हो जाएगा ए बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए किसमें, इसमें से किसका आनुवांशिकी पदार्थ है? तो डीएनए हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियोफाज का भी है और टीएमवी वायरस का भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का दोनों, नहीं सॉरी, डीएनए टीएमवी वायरस का नहीं है, टीएमवी वायरस का आरएनए हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा सिर्फ बैक्टीरियोफाज। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, एसिटाबुलारिया निम्न में से क्या है? तो एसिटाबुलारिया हम लोग अगर पूछा जाए तो वैसे तो हम लोग मारेंगे एल्गी, लेकिन एक यूनिसेलुलर एल्गी है ये, तो ये याद रखना है। अगर आ जाए एकल कोशिका एल्गी तो ये हम लोग मारेंगे। निम्न में से कौन सा जीवाणु या कौन सा जंतु उभयलिंगीय नहीं है? तो उभयलिंगीय नहीं है मतलब एक लिंगीय है। तो एक लिंगीय कौन होता है? केचुआ उभयलिंगीय है, जोग भी उभयलिंगीय है, फीताकिर्मी भी उभयलिंगीय है। तो इनमें से जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घरेलू मक्खी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना अगर पूछा जाएगा कभी भी और जाइगोट रहेगा तो आंसर वही होगा ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे भ्रूणपोष के बारे में अगर पूछा जाए तो ये ट्रिप्लॉइड होता है जिसे त्रिगुणित बोलते हैं। अंडाणु के बारे में पूछा जाए तो ये हैप्लॉइड होता है जिसे अगुणित बोलते हैं, और युग्मज के बारे में पूछा जाए तो ये डिप्लॉइड होता है जिसे 2n बोलते हैं। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युग्मनज। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आरएनए में कौन नहीं पाया जाता? थायमिन नहीं पाया जाता। थायमिन आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मलेरिया रोग फैलाता है। तो मलेरिया रोग कौन फैलाता है? तो नर तो फैलाएगा नहीं, तो दोनों नर को पहले कैंसिल कर दें हम लोग। अब आते हैं हम लोग नर के बाद मादा पे। अब आते हैं मादा में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कहाँ गया।
यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का मादा एनाफिलीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 8 का हो जाएगा हम लोग का मादा एनाफिलीज। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? तो जब जनसंख्या वृद्धि होगा, पॉपुलेशन एक्सपोर्टेशन होगा, तो आय में भी कमी हो जाएगा, जमीन में भी कमी, खनिज पदार्थ में भी कमी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 पे आते हैं। इनमें से कौन सा पौधा जल उद्भिद है? जल उद्भिद अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग कुमुदनी भी मार देंगे, कमल भी मार देंगे, सिंघाड़ा भी मार देंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस गैर फली पौधे की जड़ पिंड में जैविक खाद विद्यमान रहता है? तो अगर जड़ में बोला जाए गैर फली फल, तो गैर फली फल में फ्रैंकिया हो जाएगा, और अगर फली फल बोला जाए तो उसमें राइजोबैक्टीरियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्रोजोम संभाग है, तो एक्रोजोम किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु का मध्य भाग नहीं होगा, मानव शुक्राणु का स्थिर भाग होगा, मतलब सर के पास। तो ये एक्रोजोम अगर पूछा जाए तो ये गोल्जी काय का बना हुआ होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो कुष्ठ रोग जो होता है वो हम लोग का जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो कभी भी हम लोग से अगर पूछा जाए कि शराब के बारे में, तो बीवरिंग हो गया या ब्रेड मेकिंग, तो उसमें यीस्ट आ जाएगा। और इडली डोसा के बारे में अगर पूछा जाए तो उसमें बैक्टीरिया आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया वाला अधिकतर लोग गलत करते हैं, जो बैक्टीरिया ही सही होगा, सब यीस्ट मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में वायु परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कर्मिक विकास में योगदान है, तो कर्मिक विकास में संकरण योगदान है, जिसमें संकरण को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण हम लोग का कर्मिक विकास में योगदान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ध्वनि का प्रदूषण का मानक कितना कहा गया है? तो 20 से 30 डेसिबल। ऐसे इसका आंसर वेरी करता है, तो इसका सजेशन यही होगा कि ये क्वेश्चन छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, और ये 10% एनर्जी होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए से mRNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से mRNA बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से mRNA बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अगर गेंडा के बारे में पूछा जाए तो वो असम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस क्रॉस में 1:2:1 अनुपात दर्शाता है? तो 1:2:1 यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो नहीं पूछ रहा है, जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है, ना कि फेनोटिपिक रेशियो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसकी उत्पत्ति विरेचन से होती है। क्वेश्चन नंबर 24, बीजांड विकसित होकर क्या बनाते हैं? तो बीजांड विकसित होकर फल बनाते हैं, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अगर ओवेरी, तो ओवेरी विकसित होकर फ्रूट बनाते हैं, और ओव्यूल विकसित होकर सीड बनाते हैं। तो ये आंसर याद रख ले, और इसका इंग्लिश देख ले। अगर बीजांड का इंग्लिश ओव्यूरी है तो ओवेरी हम लोग का करेक्ट होगा और फल हो जाएगा। अगर ओव्यूल्स है तो फिर फ्रूट्स नहीं बल्कि बीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में हम लोग जानते हैं कि चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जो सेल था, तो उसी से है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 से एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो अगर एनाट्रोपस बीजांड के बारे में हम लोग को पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 27, टिड्डा क्या है? तो टिड्डा हम लोग जानते हैं प्राइमरी उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो सूर्य हो जाएगा, और अगर ऊर्जा के स्रोत पूछा जाए तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा, ऊर्जा का अगर मुख्य स्रोत तो सूर्य हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 2009 से 2016 तक का सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं, और इसमें से 2014 में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा था और सब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था। तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अगर बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो जरूर आप लोगों को वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा। और इसके अलावा 2009 से 2016 तक सारा क्वेश्चन हो चुका है। सेट ए भी कराया और सेट सी भी कराया गया है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन का नया सीरीज आएगा, जो पार्ट 2 में आएगा। वो 2016 से आगे 2024 से पहले या फिर 2024 से तक सारा क्वेश्चंस रहेगा। चलिए, तब तक के लिए हम लोग इतना क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर अगर अनजाने में गलती से इनडायरेक्टली हो जाता है, कभी कभी गलत हो गया, तो वो कमेंट में ज़रूर बता दिया जाएगा, और आप लोगों को 100% सही क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे, क्वेश्चन का आंसर ज़रा सा भी गलत नहीं होगा। चलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।